सन 2077 भविष्य के दक्षिण कोरिया में आनुवंशिक तकनीक की प्रगति के कारण देश में बड़ा बदलाव आया। इसकी वजह थी मेडूसा नाम की एक विशाल कॉरपोरेशन। लेकिन जल्द ही यह सामने आया कि मेडूसा इंसानों पर अवैध प्रयोग कर रही है। इन आरोपों के चलते कंपनी के अधिकारी निशाने पर आ गए। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संघ ने एजेंट चिंग को भेजा, जिसे गस्ट के नाम से जाना जाता था, ताकि वह मामले की जांच कर सके। जांच के दौरान चिंग को पता चला कि मेडूसा ने ऐसा तरल पदार्थ बनाया है जो इंसानों के जीन्स को बदलकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन एजेंट चिंग पकड़ी गई और उस पर आनुवंशिक तरल का परीक्षण किया गया। मेडूसा के कंप्यूटर रिकॉर्ड के मुताबिक यह प्रयोग सफल रहा और वह जल्द ही अगले टेस्ट के लिए तैयार हो गई। इसी बीच चिंग के सभी एजेंटों का एक समूह लैब में घुस आया। उन्होंने वैज्ञानिकों पर हमला कर दिया। इलाके को सुरक्षित करने के बाद उसने चिंग को बचाया और साथ ही प्रयोगों की जानकारी रखने वाली एक चिप भी हासिल की। चिंग धीरे धीरे होश में आई और अपनी टीम के साथ वहां से निकल गई। जब वे लैब से बाहर जाने लगे तभी एक भयानक उत्परिवर्ती प्राणी सामने आ गया। एजेंटों ने उस पर गोली चलाई, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने टेंटक्स से पलटकर हमला कर दिया। कुछ वैज्ञानिक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें जिंदा निगल जाता है। तभी चिंग मौका देखकर उसकी पीठ पर कूद गई और तलवार से कई बार किए। फैटमैन ने भी उसे कवर दिया, लेकिन प्राणी अभी भी जिंदा था और उसने घोस्ट की ओर अपने टेंटकल्स बढ़ा दिए। चिंग ने अपनी तलवार से उन्हें काट दिया, लेकिन लड़ाई के बीच वह अचानक बीमार महसूस करने लगी। उस आनुवंशिक तरल का साइड इफेक्ट था। समय बर्बाद किए बिना फैटमैन मैनजिंग को वहां से बाहर निकाला और राक्षस को लैब के अंदर ही फंसा छोड़ दिया। भागते समय उन्हें एक सफेद बालों वाली युवती मिली जिसका नाम एंजेला था। उसके पास मानसिक शक्तियां थीं और उसने रास्ते में एक मानसिक प्रक्षेपण तैयार कर दिया। एंजेला ने अपने मानसिक हमले से सबके दिमाग को जकड़ लिया। फैटमैन और चिंग वहीं रुक गए। सौभाग्य से चिंग भ्रम से बाहर निकलने में कामयाब हुई और उसने फैटमैन को भी होश में ला दिया और खंजर लेकर एंजेला पर हमला करने बढ़ा, लेकिन एंजेला तुरंत उसके पीछे टेलीपोर्ट हुई और उसे गिरा दिया। चिंग उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन फैटमैन उसे रोक देता है। वह चिप चिंग को सौंपता है और कहता है कि जब तक वह एंजेला को रोकता है, चिंग को भाग जाना चाहिए। चिंग मजबूरन उसकी बात मान लेती है। फैटमैन एंजेला को चुनौती देता है, लेकिन दूसरी बार भी बुरी तरह हार जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर चिंग वापस आती है और तेज मुक्कों और लातों से एंजेला पर हमला करती है, लेकिन वह भी हार जाती है। जब सब खत्म होता दिख रहा था, तभी चिंग के शरीर में डाला गया आनुवंशिक तरल सक्रिय होने लगता है। उसके हाथ पर बना काउंटर चमकता है और 10% दिखाता है। यह उसकी शक्ति का पहला चरण था और सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह मेडूसा कॉरपोरेशन का मैनेजर ली यांग अपने ऑफिस पहुंचता है। ली का असली मकसद सामने आता है। वह इन म्यूटेंट्स को युद्ध में इस्तेमाल करना चाहता है, जहां सभी लड़ाके एक दूसरे से तब तक लड़ते हैं जब तक केवल एक ही जीवित ना बचे। इस घातक टूर्नामेंट को कल की लड़ाई कहा जाता है। इन योद्धाओं को उनकी शक्ति के हिसाब से वर्गों में बांटा गया है। सबसे नीचे क्लास डी से लेकर सबसे ऊपर लेवल एस, जिसमें सबसे खतरनाक म्यूटेंट आते हैं। अब कहानी गिनी पिग नंबर 165 पर आ टिकती है। उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से होता है जिसके पास टेलीपैथिक शक्ति है। वह दिमाग से वस्तुओं को हिला सकता है। उसी ताकत से उसने गिनी पिग 165 को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन इसी झटके से उसके भीतर डाला गया आनुवंशिक द्रव सक्रिय हो गया। अचानक उसके शरीर ने जमीन की चट्टानों को सोखकर शक्तिशाली गॉन्टलेट बना लिया। वह पलटवार करती है, एक जोरदार मुक्का मारती है और फिर सभी चट्टानों को आकाश में उठाकर उन्हें उल्कापिंड की तरह अपने प्रतिद्वंदी पर गिरा देती है। इस अद्भुत ताकत को देखकर उसे एक नए स्तर का म्यूटेंट घोषित कर दिया गया। अब वह कल की लड़ाई के मुख्य योद्धाओं में शामिल थी। इस सब का गवाह बनकर मेडूसा का प्रमुख लियांग फैटमैन की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि वह कौन है और डाटा चिप कहाँ छिपाई है, लेकिन फैटमैन चुप रहता है। जवाब में ली एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़कर उसकी जान ले लेता है। दूसरी ओर चिंग एक होटल के कमरे में जागती है। वहां एक युवक मौजूद होता है जो उसकी चिंता जताता है, लेकिन चिंग अभी भी सतर्क और आक्रामक उसे दीवार पर फेंक देती है और भाग जाती है। अंततः चाइना टाउन पहुंचती है। कुछ देर बाद वही युवक फिर प्रकट होता है और खुद को योंग नामक निजी अन्वेषक के रूप में परिचय देता है। योंग चिंग को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि वह खतरे में है, लेकिन चिंग को अपनी पिछली रात की कोई याद नहीं होती। जब वह उसे गूंसा मारती है तो अचानक समय उसके आसपास रुक जाता है।
हैरान चिंग देखती है कि एक मजदूर लोहे की प्लेट से कुचला जाने वाला है। वह अचानक टेलीपोर्ट होकर उसे बचा लेती है। समय सामान्य होने पर चिंग खुद नहीं समझ पाती कि यह सब कैसे हुआ। इसी बीच निंजा हथियारों का एक दल प्रकट होता है और उस पर हमला करता है, लेकिन चिंग अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करती है। अलौकिक स्पीड और ताकत से वह सबको हरा देती है। बाद में योंग चिंग को अपने अपार्टमेंट ले जाता है और बताता है कि उसने चिंग को सीवर से बेहोश हालत में निकाला था। इंटरनेट पर उसकी कोई पहचान दर्ज नहीं है, जिससे उसका अतीत और भी रहस्यमय हो जाता है। दोनों मिलकर उस चोरी हुई डाटा चिप को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जो चिंग के कपड़ों से मिली थी। योंग बताता है कि चिप पर इतना एडवांस इंक्रिप्शन है कि उसे तोड़ने में लंबा समय लगेगा। तभी पुलिस दरवाजे पर पहुंचती है। वे उस औरत को ढूंढ रहे होते हैं जिसने पिछली रात निंजा से लड़ाई की थी। योंग झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं देखा। पुलिस ज्यादा दबाव डालती है। तभी चिंग खुद को उसकी प्रेमिका के रूप में पेश कर देती है। पुलिस इस भूखे में आकर वहां से चली जाती है। हालांकि शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक एक विशाल पत्थर खिड़की तोड़कर अंदर आता है। थोड़ी सी देर में दरवाजे पर गिनी पिग नंबर 1665 खड़ी होती है। वह चिंग को उसकी असली पहचान चॉय योकी के नाम से पुकारती है और उसे अपनी बड़ी बहन बताती है। चिंग को एहसास होता है कि उसकी बहन भी मेडूसा के प्रयोगों की शिकार है और अब कंपनी के नियंत्रण में है। 165 उनसे डाटा चिप सौंपने की मांग करती है। चिंग मना कर देती है। दोनों बहनों के बीच भयानक युद्ध शुरू होता है, जिसमें उनकी असली शक्तियां टकराती हैं। चिंग उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होती है और लड़ाई में बढ़त हासिल कर लेती है। चिंग चॉय की टेलीपोर्टेशन क्षमता का पीछा करते हुए शहर भर में उसकी पटरियां लगाती रहती है। अंत में दोनों एक खंडहर हुई इमारत में भिड़ते हैं। चॉय अपने आसपास की चट्टानों को एक कवच की तरह बुलाकर खुद को ढक लेती है। भले ही चिंग चकमा देती है, एक बड़ा पत्थर उसे चपेट में लेता है और वह दीवार से जा टकराती है। चॉय संतुष्ट होकर कई पत्थर उसके ऊपर बरसाती है और एक शक्तिशाली मुक्के से चिंग को इमारत की खिड़की से बाहर फेंक देती है। वहीं बासी ली यांग यह तमाशा देख रहा होता है और परिणाम रिपोर्ट अपने निवेशक मित्र श्री वोंग को भेजता है। वोंग को चाहिए था कि वे एस स्तर के म्यूटेंट खोजें। ए लेवल उनके लिए पर्याप्त नहीं थे और वोंग की यह नाखुशी ली को चुकती है। आहत होकर ली अपनी टेलीग्नेटिक शक्ति का इस्तेमाल कर वोंग को चोट पहुंचाने जैसा एक सख्त संकेत दे देता है। इमारत में संघर्ष जारी रहता है। चॉय बर्थ लेती है और चिंग को एक जाल में फंसाकर उसे दीवारों पर पटक देती है। चिंग अपनी सीमाओं पर पहुंच चुकी होती है। चॉय अंतिम प्रहार के लिए तैयार हो जाती है। तभी योंग अचानक दृश्य पर आता है और चिप देकर चिंग की जान की बाजी लगाता है। यदि चिंग बची रहती है तो वह चिप सौंपी जाएगी। योंग की मदद से चिंग फिर जीवित हो उठती है और उसके शरीर पर शक्ति काउंटर 30% तक बढ़ चुका होता है। पुनर्जीवित होकर चिंग ने चॉय पर एक प्रचंड हमला किया और उसे दबोच लिया। लड़ाई के बीच चॉय ने खुलासा किया कि उसका उद्देश्य चिंग को मारना नहीं था, बल्कि उसे और मजबूत करना था, क्योंकि चिंग ही अकेला ऐसा इंसान है जो मेडूसा कॉरपोरेशन का सामना कर सकता है। इस विश्वासघात के बाद एक आत्मविनाश आदेश सक्रिय हो जाता है। अंततः चॉय हार जाती है और अपनी आखिरी सांस चिंग की बाहों में छोड़ देती है। चिंग इस प्रयास के बाद बेहोश हो जाती है। योंग उसे उठाकर अपने अपार्टमेंट ले जाता है और आंटी में नामक एक पड़ोसी के पास ले जाकर वह दवा देता है, जिससे चिंग ठीक हो पाती है। योंग के पास डाटा चिप भी होती है, पर उसे अभी इसे डिकोड करना बाकी है। इसी बीच ली एंजेला के पास जाता है, जो अब स्कूली लड़की का रूप धारण किए हुए है, और गुस्से में कहता है कि चॉय अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। वह डिमांड करता है कि समन्वयक तुरंत म्यूटेंट प्रोजेक्ट की स्थिति संभाले और चिप वापस लाए। एंजेला असहमत रहती है और अपने वरिष्ठों की धमकियों की परवाह नहीं करती। तभी एक वीडियो कॉल आती है और संगठन के असली नेता लॉर्ड एलिया सामने आता है। वह दोनों को आदेश देता है कि चिंग को जिंदा पकड़ कर लाओ। उसकी क्षमता बाकी सभी गिनी पिग से अलग है और उसे कल की लड़ाई के लिए चाहिए। चिंग जब भागकर अपार्टमेंट लौटती है तो योंग उसे आंटी के पास ले जाता है, जहां दवा से उसकी हालत सुधरती है। दोनों चिप के इंक्रिप्शन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत उन्नत है। उन्होंने सोचा कि मेडूसा के प्रयोगशाला तक पहुंचकर चिंग की यादों को जगाना उपयोगी होगा। शायद वही राह उसकी पहचान और अतीत तक ले जाए। शाम को वे सूचना इकट्ठा करने के लिए नागरिकों के रूप में निकलते हैं। एक गुंडे से बातचीत के बाद उन्हें पता चलता है कि स्थानीय अंडरवर्ल्ड में उस आनुवंशिक द्रव की डोज बिकती है। गुंडे के इशारे पर चिंग को एक नाइट क्लब तक ले जाया जाता है। वहां का बॉस एक जोकर जैसे कॉस्प्ले में होता है। चिंग एक नमूना लेने के लिए सौदा करने की कोशिश करती है और अपनी बाह के माप पर 3% ऊर्जा दिखाती है, लेकिन क्लब के अपराधी धोखा देते हैं। उन्होंने उसे बेहोश करने के लिए हथकड़ी लगाकर
वीडियो ब्रॉडकास्ट करा। ही की चिंग पकड़ी गई है और इनाम का दावा करवा दें। योंग कैमरे पर सब देखता है और डर जाता है। वह गार्ड्स को रोकने की कोशिश करता है, पर पहुंचने से पहले चिंग अपने आप को छुड़ाकर बाहर निकल आती है, दुश्मन पर बोतलें फेंक कर उसे बेहोश कर देती है। योंग वहां पहुंचकर आनुवंशिक द्रव का नमूना इकट्ठा करता है और वे दोनों वापस अपार्टमेंट आकर उस तरल से चिंग को रिचार्ज करते हैं। अब उनके पास तरल का एक नमूना था और अगले कदम के रूप में मेडुसा के निषिद्ध अस्पताल में घुसने का निर्णय लेते हैं। अगली सुबह योंग अपने अन्वेषक बैज से अस्पताल का दरवाजा खुलवा देता है। अंदर होलोग्राम तकनीक से चिंग अपनी पुरानी यादें देखती है। उस पहली बार की झलक जब वह एंजेला से मिलने अस्पताल गई थी और फैटमैन ने उसे चेतावनी दी थी कि किसी पर भरोसा न करें। वे अस्पताल की तहखानों में खोजते हैं और दीवारों पर लगे कुछ पहचान उपकरण पाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि चिंग उनमें से एक में कुछ खोज निकालने में सफल हो जाती है। चिंग अपनी उंगलियों के निशान से एक गुप्त दरवाजा खोलती है और आगे बढ़ती हुई उसी प्रयोगशाला तक पहुंच जाती है जहां से उसे आनुवंशिक द्रव मिला था। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसका असली नाम वचिंग है और इस मिशन के लिए उसका कोड नेम गोस्ट रखा गया था। तभी अचानक एक होलोग्राम स्क्रीन सामने आती है जिसमें एंजेला का संदेश होता है। एंजेला खुद को मेडुसा के प्रयोगों की समन्वयक बताती है और चिंग को चाइनाटाउन आने का आदेश देती है। वह धमकी देती है कि अगर वह छिप लेकर नहीं आई तो सभी निवासियों को खत्म कर देगी। योंग सुझाव देता है कि वे नकली सूटकेस तैयार करके एजेंसी को सौंप दें, लेकिन अब जब चिंग की यादें लौट आई हैं, उसका ध्यान सिर्फ मेडुसा के सबूत इकट्ठा करने पर होता है। चिंग का यह रवैया देखकर योंग असहज हो जाता है, लेकिन दोनों चाइना टाउन की ओर निकल पड़ते हैं। चिंग अपने कप्तान से मिलती है और सूटकेस सौंप देती है। जब वह फैट मैन के बारे में पूछती है तो कप्तान केवल इतना कहता है कि उसने ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी और उसका बलिदान बड़े मकसद के लिए था। ये सुनकर चिंग एजेंसी के तौर तरीकों पर सोचने लगती है। इस बीच योंग की मुलाकात चाइना टाउन में एंजेला से होती है, जो अपने साथ निंजा सैनिक लेकर आई है। तभी चिंग भी लौट आती है। एंजेला दोनों को चुनौती देती है और यह लड़ाई लाइव प्रसारित की जाती है ताकि निवेशक इसे देख सकें। एंजेला अपने निंजा सैनिकों को हमला करने भेजती है, लेकिन चिंग अपनी तेजी से उन्हें एक एक करके खत्म कर देती है। तभी चिंग देखती है कि एंजेला ने योंग को पकड़ लिया है और उसके दिल में खंजर घोंप देती है। गुस्से में चिंग एंजेला पर हमला करती है, लेकिन एंजेला की पुनर्जन शक्ति उसके हर वार को बेअसर कर देती है। लगातार चाकू के वार सहने के बावजूद चिंग की क्षमता धीरे धीरे जागृत होने लगती है। चिंग की शक्ति का स्तर बढ़कर 40% तक पहुंच जाता है। वह मानसिक ऊर्जा का एक तेज विस्फोट छोड़ती है और एंजेला को दूर धकेल देती है। एंजेला जल्दी ही संभल जाती है और पलटवार करती है, लेकिन चिंग पीछे से उसकी गर्दन पर खंजर से वार करती है। सभी चकित रह जाते हैं, खासकर ली, जिसे इतनी जल्दी चिंग की जीत की उम्मीद नहीं थी। निवेशक आपस में चर्चा करते हैं कि चिंग दरअसल एक एस लेवल म्यूटेंट है, लेकिन मेडुसा के नियंत्रण में नहीं है। ली समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक निवेशक उसे खतरनाक हथियार बनाने का दोष देता है। गुस्से में ली अपनी टेलीकिनेसिस से उसे मार गिराता है। उधर चाइना टाउन में चिंग योंग की जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका घाव गहरा होता है। मरते हुए योंग कहता है कि उसे अफसोस है कि वह कभी चिंग के साथ फिल्म नहीं देख सका है और चिंग की बाहों में उसकी मौत हो जाती है। इस घटना से चिंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। इसके बाद ली वीडियो संदेश भेजकर चिंग को मेडुसा संगठन में शामिल होने का न्योता देता है। चिंग तुरंत उसकी हवेली पहुंचती है, जहां निंजा सैनिकों की एक और भीड़ उसका इंतजार कर रही होती है। चिंग उन्हें जल्दी ही खत्म करके सीधे ली तक पहुंचती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। ली इंटेलिजेंस से चिंग को दीवारों से पटक देता है और उसे दबा लेता है। चिंग होश खोने लगती है। तभी उसकी एक और याद लौटती है, वह पल जब योंग ने उसे पहली बार बचाया था और फिल्म देखने का वादा किया था। यह याद उसके अंदर बदले की आग जला देती है और उसका काउंटर 50% तक पहुंच जाता है। नई शक्ति के साथ चिंग ली की पकड़ से छूट जाती है और हाइपरसोनिक गति से उस पर हमला करती है। ली चाहे जितना बचने की कोशिश करता है, चिंग लगातार घूंसों से उसे चकनाचूर कर देती है। आखिरकार वह उसकी पीठ पर तलवार से वार करती है और जीत जाती है। कुछ दिनों बाद चिंग योंग के अपार्टमेंट में होती है और समाचार देखती है कि मेडुसा संगठन का असली नेता अभी भी जीवित है।
अचानक दरवाज़ा खुलता है और योंग सामने आ जाता है। पता चलता है कि वह भी मेडूसा के प्रयोग का हिस्सा था और आनुवंशिक द्रव की वजह से जीवित बच गया। दोनों फिर से मिलते हैं और तय करते हैं कि वह संगठन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और इस बार सच में एक साथ फिल्म भी देखेंगे। आखिरी दृश्य में चिंग अपने कोडनेम गोस्ट का इस्तेमाल करके कप्तान से अनुमति लेती है। शहर की एक ऊंची इमारत पर खड़ी होकर वह हाथ उठाती है और हवा में गायब हो जाती है। लेकिन पर्दे के पीछे असली नेता लॉर्ड एल अपने ठिकाने में प्रकट होता है। उसका चेहरा बिल्कुल ली योंगशी जैसा है, जिससे साफ हो जाता है कि ली महज एक क्लोन था। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये थी म्यूटेड गस्ट वॉर गर्ल की कहानी।